हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 1 एंड 2 कंप्लीट कर चुके थे। जो कि क्वेश्चन नंबर 3 इज अ मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। कैसे? क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है डेट इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल के बेसिस पे है। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करने का है तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आना मस्ट है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्रैमर्स रूल जो है वो पूरा ओवरऑल डिटर्मिनेंट्स के ऊपर है, और जो कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन हमको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी इक्वेशन का डेट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन का, जब भी लीनियर इक्वेशन है तो आपको एक जनरल फॉर्मूला याद रखने का, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, डेट इज कॉल्ड जनरल फॉर्मूला। क्योंकि स्टूडेंट्स कैसा रहता है, क्वेश्चन के अंदर जो दिया रहता है आपको, कभी भी सीधा क्वेश्चन भी दिया हो सकता है या फिर नहीं दे सकता है। अगर देखिए, कल हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग ने देखा था कि क्वेश्चन जो है सीधे तरीके से नहीं दिया था। कैसा दिया था, ध्यान देंगे, 5x इज इक्वल टू 2 माइनस 8y, समथिंग ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया था। हमको करना क्या था, क्रैमर्स रूल से ही करना था। तो ये हमको इस टाइप से हमको जनरल फॉर्म के पहले कन्वर्ट करना था। जब तक कन्वर्ट नहीं कर सकते थे हम लोग उसको क्रैमर्स रूल के हिसाब से फॉलो नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल के लिए या फिर लीनियर इक्वेशन के लिए आपको जनरल फॉर्मूला याद होना मस्ट है कि जनरल फॉर्मूला किससे लिखा जाता है और ये इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 से आज स्टार्ट करते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, क्रैमर्स रूल से आपको यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का आंसर निकालने का है। अब देखिए क्या दिया क्वेश्चन, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये दिया हुआ है। अभी करना है कि आपको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दे देने का। सबसे पहला स्टेप यही आपको फॉलो करते हुए चलने का। क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। देखने का कि जो ये इक्वेशन दिया हुआ है ये जनरल फॉर्म में दिया है क्या। देखिए, ax प्लस by इज इक्वल टू c जनरल फॉर्म में दिया है। अब हमेशा जनरल फॉर्म में आप सबको इक्वेशन के जितना भी इक्वेशन है उसको कैटेगराइज करके रखना क्या है। ठीक है, अब इसको देखिए, ax प्लस by इज इक्वल टू c दे दिया मैंने। अभी a1 b1 c1 नहीं देने का जब तक इक्वेशन नंबर 2 नहीं देने का, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 आएगा तभी आप 1 2 जो भी उसका फॉर्म है वही दे सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया मैंने। इसको भी मैंने ax प्लस by इज इक्वल टू c। अभी देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2। ओके, a2 b2 c2 दे दिया। अभी देखिए, a1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a1 इज इक्वल टू क्या दिया है, 1। a1 इज इक्वल टू 1 दिया है, क्योंकि x और x सेम है तो x के बाजू में a1 की वैल्यू कुछ ना कुछ a1 दी है। समझ में आया। b1 इज इक्वल टू क्या दिया है, b1 इज इक्वल टू क्या दिया है, 2। c1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -1। समझ में आया। अभी देखिए, a2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a2 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब b2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -3। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए। अगर प्लस नहीं है माइनस है तो माइनस का पूरा फॉर्म यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं। b2 इज इक्वल टू कितना, -3। c2 इज इक्वल टू क्या है, 12। देखिए, ये जो पार्ट है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पार्ट आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी उसके बाद क्या करने का, यहाँ से अब आपको डिटर्मिनेंट निकालने का। डिटर्मिनेंट निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, कैसे डिटर्मिनेंट निकालने का है। d इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पे, a1 b1 a2 b2। डिटर्मिनेंट निकालने का पहले यहीं पे, यहाँ का डिटर्मिनेंट इस टाइप का निकालने का। ठीक है, बाकी डिटर्मिनेंट जैसा भी दिया रहेगा उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का। ठीक है, अब a1 b1 कितना दिया हो, 1 2 2 -3, 1 2 2 -3। ये आप जब इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक आएगा, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी। देखिए, a1 1 b1 2 a2 2 b2 कितना है, -3। समझ में आया। क्या करना है इसके बाद, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा, 1 इंटू -3। ठीक है, 1 इंटू -3, फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस, फिर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। समझ में आया। देखिए, -3 हो गया और -4 हो गया, कितना हो गया, -3 -4 -7। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -7। समझ में आया, डी की वैल्यू -7 है। अब देखिए, कभी भी dx और dy निकालने का है वो कैसे पता चलेगा। देखिए, अगर वेरिएबल्स यहाँ पे x और y के फॉर्म में निकाल दिया हुआ है तो आपको dx और dy निकालना रहेगा। अगर m और n दिया हुआ है तो dm और dn निकालने का है। अगर a और b दिया हुआ है तो da और db निकालना पड़ेगा। ये ध्यान में रखने का, ऐसा नहीं रटना नहीं आपको कि हमेशा dx ही निकालना रहेगा या dy निकालना रहेगा।
हमेशा डी तो हमेशा ही निकालना है आपको, डेट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। लेकिन एक्स और वाई जो है ये चेंज होते रहेगा। अगर वेरिएबल्स एम और एन के फॉर्म में आया तो डी एम और डी एन लिखना पड़ेगा, अगर ए और बी के फॉर्म में आया तो डी ए और डी बी लिखना पड़ेगा। ये ध्यान में रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ सकता है ऐसा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यही डायरेक्टली आप लिखने का, बी वन और बी टू ऐसे लिखा हुआ है, बी वन और बी टू ऐसे लिखने का आपको। आप ए वन ए टू लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ए वन और ए टू का जो फॉर्म है वो एक्स का फॉर्म है, और एक्स का जब डीएक्स निकालेंगे तो एक्स का फॉर्म आपको निगलेक्ट करना रहेगा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, C1 और C2। समझ में आया। अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे, पूरी वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पे, C1 और B1 क्या है, C1 और B1 -1 और 2। ओके, यहाँ पे देखिए C2 और B2 क्या है, C2 और B2, C2 कितना है 12 और B2 कितना है -3। समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -1 इंटू -3, -1 इंटू -3, फिर उसके बाद अल्टरनेट माइनस की साइन। समझ में आया। माइनस की साइन कैसे हुआ, ये देखिए, मतलब बाहर यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का, ओनली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस और 3 1 जा 3। ये मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया पहले ही लेक्चर के अंदर, मैंने ये फॉर्मूला बताया कि जब मल्टीप्लाई आएगा और माइनस माइनस का बीच में आता है तो क्या होता है, उसका प्लस होता है। समझ में आया। -12 2 जा 24। समझ में आया। क्या जाएगा, -21। -21 कैसे आएगा, 24 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 21। बड़े डिजिट के पास कौन सी साइन है, माइनस की, डेट इज कॉल्ड माइनस। समझ में आया। ये क्या निकल गया, dx। क्या निकल गया, ये dx। अब जितना भी dx dy निकल रहा है सबको आप बॉक्स के अंदर कीजिए, ताकि एग्जामिनर को हाईलाइट हो सके, एग्जामिनर को दिख सके कि भाई आपने जो आंसर निकाल रहा है वही, क्योंकि एग्जामिनर इसी को सिर्फ पढ़ेगा, dx dy, आपने एक्स वाई का जो सॉल्यूशन निकाला, आपने बीच में क्या किया उससे कुछ लेना देना नहीं है उसको। आप dx y कैसा निकाले, dy कितना निकाले है वो आपको देखना मस्त है, लेकिन ये सब सही रहेगा तभी dx और dy सही निकलने वाला है, मालूम है ना। अभी देखिए क्या करेंगे, उसके बाद dy करेंगे। अभी देखिए B1 B2 तो नहीं ले सकते हम लोग, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि B2 और B1 जो है y के फॉर्म में है, यहाँ पे dy का फॉर्म कर रहे हैं हम लोग। अब dy जो है वो कैसा है, B2 है और यहाँ B1 है, मतलब क्या हुआ, जब dy जब है B1 और B2 है तो हम लोग नहीं लिख सकते, डेट इज कॉल्ड निगलेक्ट करेंगे। तो मतलब क्या पता चला कि ये वाले डिटरमिनेंट में B1 और B2 नहीं लिख सकते। समझ में आया। तो अभी देखिए C1 C2 लेफ्ट में था, तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट में कर देते हैं। ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप चाहो तो ऐसे लॉजिक के तरीके से याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब लॉजिक के तरीके से याद करेंगे तो बेस्ट है, यही डिटरमिनेंट का रूल है कि आप लॉजिक के तरीके से याद कर लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि ये याद करना बोले तो रटना बात नहीं कर रहा हूँ, समझने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये लेफ्ट में अभी राइट में लिखा, अब यहाँ पे B1 B2 नहीं लिख सकता, मतलब क्या लिखूंगा, A1 और A2 लिखूंगा। समझ में आया। अब देखिए A1 और C1 कितना है, A1 और C1, A1 1 C1 -1, A2 2 और C2 कितना है 12। समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा, 1 इंटू 12 माइनस, ठीक है, और ये -1 इंटू 2। समझ में आया, -1 इंटू 2। अभी क्या करेंगे, इसका 1 इंटू 12 हो गया तो क्या हो गया 12। अभी देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, कैसे, ध्यान दीजिए, डायरेक्टली प्लस नहीं होगा, ये माइनस और यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लाई जब रहता है, प्लस माइनस माइनस, ध्यान दीजिए माइनस, और वो माइनस जो माइनस आया, माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। आप डायरेक्टली भी प्लस कर सकते थे, लेकिन ये रूल ऐसा नहीं रहता है। रूल कैसा रहेगा, पहले ये दोनों के बीच में आपको साइन का आपको इंटरचेंज कराने का है, फिर जो वो एक्चुअल में रिजल्ट आएगा इंटरचेंज साइन की, वो साइन से इसको साइन को मल्टीप्लाई या प्लस माइनस जो भी है वो करने का, ठीक है। 2 1 जा क्या आ जाएगा 2। अभी करना क्या स्टूडेंट, देखिए 12 हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होने के बाद क्या हो गया 2, दैट इज कॉल्ड 12 और 2 कितना हो गया 14। कितना आ गया, ये dy की वैल्यू आ गई। देखिए dx की भी वैल्यू आ गई, dy की भी वैल्यू आ गई और d की भी वैल्यू आ गई। अब यहां से आपको क्या मिल सकता है, x और y की वैल्यू मिल सकता है। तो आप ये पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पार्ट पे मैं आपको x और y की वैल्यू डायरेक्टली आपको बताता हूं सॉल्यूशन करना कैसा है। अभी देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। ओके, बाय क्रैमर्स रूल के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या है, x इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय d। dx कितना दिया हुआ है हमारे पास -21, d कितना दिया हुआ है -7। देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसको प्लस हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या हो गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, मतलब क्या पता चला, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। देखिए x का सॉल्यूशन मिल गया है।
अभी y का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू क्या है, dy डिवाइडेड बाय d। dy कितना दिया हुआ है आपका, देखिए dy कितना निकला है यहाँ पे 14, d कितना निकला हुआ है -7। देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना आया 2 आया, ये माइनस भी तो बचा है, माइनस यहाँ पे लग गया। मतलब क्या पता चला, y इज इक्वल टू कितना आया, y इज इक्वल टू -2। देखिए x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। अभी करना क्या आपको, करना क्या है यहाँ पे, देखिए लास्ट स्टेप ऐसा लिखने का एवरी क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं नहीं करा रहा हूं एवरी सॉल्यूशन के अंदर, अगर मैं नहीं करा रहा हूं तो लिखना कैसे आपको, द सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या दी हुई है 3, -2, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर फाइनल आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको कराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं एज अ हिंट आपको दे रहा हूँ ताकि उसका सॉल्यूशन आप करके मेरे को आंसर दीजिए और उसको कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे मेरे को आंसर बताइए। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ये टाइप के सॉल्यूशन करने में तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दोबारा करके देने वाला हूँ, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर दो तरीके से किया जा सकता है। पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए दोनों सेम है, आप जैसा मैंने मेथड बताया वैसा भी करेंगे तो भी चलेगा, आपका आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि जो सर आप मेथड बताने वाले पुराने मेथड से करेंगे तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, वेल एंड गुड। लेकिन और इजी तरीका अगर है, और इजी तरीका मतलब इस टाइप का कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे जहां पे और इजी तरीके से किया जा सकता है। देखिए 6x - 4y जो दिया हुआ है आपका, 6x - 4y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -12 दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए 6x 4y और 12 दैट इज 2 से अगर डिवाइड करो तो हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 से कॉमन ले रहा हूं, मतलब मैं अगर दो कॉमन ले रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं दो कॉमन ले रहा हूं मतलब यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, -2y हो जाएगा इज इक्वल टू -12। समझ में आया कैसे हुआ, देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब यहां से मैंने 2 कॉमन निकाला, यहां से 2 कॉमन निकाला, यहां से नहीं निकाला। अब ये मल्टीप्लाई में है, क्या बोल रहा हूं, यहां से मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस या प्लस। अरे भाई राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, याद होगा मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई जो फॉर्म रहेगा तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म रहा तो राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, यही दो फॉर्म है। और माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, चाहे राइट टू लेफ्ट हो या लेफ्ट टू राइट हो। समझ में आया, यही चीज आपको याद रखने का, यही बेसिक चीजें है। यही बेसिक चीज अगर याद नहीं रखेंगे तो 11th में 100% आपको प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। क्या दिया गया, 3x - 2y इज इक्वल टू, अब ये डिवाइड में गया मतलब 12 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। समझ में आया। अभी देखिए ये जो फॉर्म था, ये इक्वेशन का फॉर्म था, अब ये कैसा बन गया, ऐसा बन गया। समझ में आया। अभी देखिए और इजी तरीके से सॉल्व होगा, और इजी तरीके से कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि पहले 6 से मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा पड़ता, अभी मल्टीप्लाई थोड़ा छोटा हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे भी नहीं होता, ये भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहता। समझ में आया। तो इस तरीके से कीजिए या फिर इस तरीके से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैंने बताया कोई भी करेंगे तो आपको आंसर 100% मिलने वाला है। समझ में आया। इसमें कर सकते थे क्या ऐसा, इसमें बताइए, इसमें कर सकते क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो हम लोग कॉमन ले रहे हैं वो कॉमन एक ही डिजिट से दोनों के अंदर सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 2 से कॉमन ले रहा हूं, मतलब अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूं तो 4 दूना 8 तो होगा, लेकिन 2 दूना 3 होता है क्या, 2 दूना 3 होता है क्या, नहीं, 2 दूना 4 होता है। मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 से करूं तो 4 होता है, मतलब यहाँ 4 आना चाहिए था, तभी मैं कॉमन ले सकता था। समझ में। अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं तो 3 यहां से तो कॉमन निकल जाएगा, 3 3 8 होता है क्या, कि 3 3 9 होता है। अगर यह 9 रहता तो मैं 3 कॉमन ले सकता था। समझ में आया। देखिए ये चीज आपको थोड़ा सा लॉजिक ऐसे सोचने का है, जब तक आप सोचेंगे नहीं ना क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 अगर करते हैं। अभी देखिए जो मैं मेथड बता रहा था वही मेथड से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। क्या है यहाँ पे, 4m + 6n इज इक्वल टू 54। समझ में आया। अभी देखिए मैं 2 अगर कॉमन ले रहा हूं, 2 अगर कॉमन ले रहा हूं, अब 2 कॉमन कैसे लेते देखिए यहाँ पे, 2 × 2m + 2 × 3n इज इक्वल टू 54। ऐसे ही है ना, मतलब 4 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 2 × 2m, मतलब 2 दूना 4, और 6 को कैसा लिख सकता हूँ, 2 × 3n, ऐसा लिख सकता हूँ ना। अभी देखिए 2 मैंने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, 2 कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे 2m प्लस यहाँ पे क्या बचा 3n इज इक्वल टू कितना बचा 54। समझ में आया। अभी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, 2m + 3n
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54। 54 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई था, राइट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे 2m प्लस 3n इज इक्वल टू कितना आया 27। इसको मैंने क्या कर दिया इक्वेशन नंबर 1। देखिए क्या किया मैंने इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे। अब ये जनरल फॉर्म में आया तो जनरल फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब देखिए x लिखेंगे कि y लिखेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जनरल फॉर्म यही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्म यही रहेगा, लेकिन a1 b1 और c1 भी यही रहेगा। अभी देखिए हमको m दिया है n दिया है, जो मैंने dx और dy की बात कर रहा था यहाँ पे, अब यहाँ पे m dm और dn हो जाएगा, क्योंकि आपका जो वेरिएबल्स दिया कैसे दिया हुआ है m और n के फॉर्म में दिया हुआ है। वेरिएबल्स कैसा दिया हुआ है m और n के फॉर्म में, तो हमारा जो dx और dy निकलेगा कि dm dn निकलेगा, क्योंकि वेरिएबल्स अगर m और n दिया हुआ है तो यहाँ पे जो dx और dy निकल रहा था वो अब dm और dn निकलेगा। समझ में आया। देखिए ऐसा हो गया। अभी दूसरे इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। देखिए ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको जनरल फॉर्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसका हम लोग ऐसा कर सकते थे क्या, जरा ध्यान दीजिए, इसका कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 ही कॉमन लेने का, 3 भी कॉमन ले सकते हैं, 4 भी। ऐसा कॉमन लेने का जो इसमें भी कॉमन आए इसमें भी सेम आए। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो 3 निकलेगा क्या 1.5 हो जाएगा, नहीं निकल सकता। आपने को पॉइंट में लेना ही नहीं है, नॉर्मल अपना जनरल फॉर्म में रखने का है। यहां से 2 निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा। 3 लूंगा तो 3 यहां से निकलेगा, लेकिन यहां से नहीं निकलेगा। समझ में आया। देखिए 2 मैंने लिया तो 2 यहां से भी निकल रहा था, यहां से भी निकल रहा था। ऐसा कोई डिजिट लेना जो दोनों वेरिएबल से निकले। समझ में आया। अभी देखिए इसको क्या करूंगा a2 b2 c2। अभी देखिए a1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2, b1 इज इक्वल टू क्या हो गया 3, c1 इज इक्वल टू क्या हो गया 27। समझ में आया। a2 इज इक्वल टू क्या हो गया 3, b2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2, c2 इज इक्वल टू क्या हो गया 28। समझ में आया। अभी देखिए ये थोड़ा सा बड़ा डिजिट है, 27 और 28 अब बड़ा डिजिट है। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, यही कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहा था। अगर मैं 27 को 54 रहने देता तो और बड़ा मल्टीप्लाई होता, वहां और प्रॉब्लम हो सकता था आपको। समझ में आया। प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है मैथ्स के अंदर, प्रॉब्लम मीन्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम मैथ्स में आना ही नहीं चाहिए आपको। अभी क्या करना है आपको, डिटरमिनेंट निकाल लेगा। डी इज इक्वल टू क्या करेंगे a1 b1 a2 b2। ओके, इसको क्या करेंगे a1 b2 का a1 b1 a2 b2 कहां पे है 2, b1 कहां पे 3, a2 कहां पे 3, b2 कहां पे 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3। ओके, क्या आ जाएगा 2 टू जा 4 माइनस 3 3 जा 9, कितना आ गया -5। -5 आ गया। समझ में आया। 9 में से 4 जाएगा कितना आएगा -5। दैट इज कॉल्ड डी की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई डी फॉर्म। अभी देखिए अब यहां पे मैं dx निकालूंगा, dx निकालूंगा क्या नहीं, dm निकालूंगा पहले, क्योंकि m और n है यहाँ पे। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे x और y, लेकिन यहाँ पे अब m और n है। यही कॉन्सेप्ट मैन यही था बताने का मेरे को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं और एग्जामिनर यहीं पे सबसे पहले देखता है कि आपने डीएम लिखा है कि डीएक्स लिखा है। ठीक है, डीएम हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सेम वही रहने वाला है। क्या रहने वाला है b1 और b2 सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे a1 a2 रहेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे mn है, नहीं रहेगा। अब mn है, यहाँ m है, तो यहाँ पे a1 a2 नहीं रहने वाला, तो क्या रहने वाला है c1 c2 रहने वाला है। समझ में आया। c1 और b1 क्या है, देखिए c1 और b1 3, c2 कितना है 28, c2 देखिए 21 और b2 कितना है 2। समझ में आया। अब 27 इंटू 2, 27 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 28। समझ में आया। 27 इंटू 2 कितना हो गया 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 5। समझ में, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको, बेसिक चीज है, मल्टीप्लाई आना ही चाहिए। ठीक है, 3 8 जा कितना हो गया ये 24, 4 आया 2 रिमेनिंग, 3 2 जा 6, जो 2 रिमेनिंग था वो ऐड हुआ, कितना हो गया 8। समझ में आया। अभी क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे करेंगे माइनस। 4 4 में से जाएगा कितना होगा 0, 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, कितना होगा माइनस के साथ 3 बचेगा। यहाँ पे डीएम की वैल्यू निकल गई, मतलब किसकी हो गई डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ डीएम डी सफिक्स एम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डीएम निकल गया। समझ में आया। अभी डीएम निकाल लिया हम लोग, अब क्या निकालेंगे डीएन। जैसे हम लोग डीएक्स के बाद डीवाई निकाल लेते हैं, डीएम के बाद डीवाई भी तो निकालना है। ये पार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। ठीक है, ये पार्ट में आपको इधर मैं आपको बताता हूँ अभी
ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में यही है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, और एग्जाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम आपको पूछे जाते हैं। और मैं ये भी अभी आपको बताने वाला हूं जब ये चैप्टर खत्म होगा कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ऑप्शनल के साथ और विदाउट ऑप्शनल के साथ। ठीक है, डीएम निकल गया। अब डीएम निकालने के बाद क्या निकालेंगे, डीएन। डीएन के लिए क्या प्रोसीजर है, देखिए प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे B1 A1 A2 यहाँ पे था, अभी A1 यहाँ C1 C2 यहाँ पे था, इसके राइट साइड में चले जाएगा C1 C2। अभी डीएन था तो डीएन के लिए जगह पे क्या आ रहा है, अभी डीएन की जगह पे B1 B1 और B2 आ रहा है, तो B1 B2 लेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 A2 हो जाएगा। देखिए क्रेमर्स ने कितना अच्छा किया है कि सबको इक्वली पार्ट में डिवाइड किया, मतलब सबको अपनी अपनी जगह पे रखा है। C1 C2 को भी भाई एक जगह पे दे दिया, B1 B2 को, अब A1 A2 को भी दे दिया। ऐसा नहीं कि भाई तेरे को नहीं दूंगा तो तू नाराज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, नाराज नहीं होने का भाई, ले भाई तू भी, तेरे को भी यहाँ पे मैं जगह दे दियो, A1 A2 को भी दे दियो। समझ में आया, सबको देखिए B1 B2 को भी दे दिया A1, मतलब सबको एक एक इक्वली पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो A1 A2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे A1 और C1 की वैल्यू क्या है, A1 2, C1 की वैल्यू कितनी है 27, ओके, A2 की वैल्यू कितनी है 3, C2 की वैल्यू कितनी है 28। समझ में आया, इक्वल टू, अभी देखिए कितना हो जाएगा, इक्वल टू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए 2 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 27, यही होगा ना। मल्टीप्लाई में आगे पीछे चलेगा, मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे चलेगा, मल्टीप्लाई एडिशन में आगे पीछे चलेगा, लेकिन माइनस और डिवाइड में आगे पीछे नहीं चलेगा, जहां है वहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 28, देखिए 8 2 6, 2 2 4 एक 5, माइनस 3 7 21, 1 2 रिमेनिंग, 3 2 6, 3 2 6 और कितना हो गया 2, कितना आ गया 8, मतलब 81 आ गया। समझ में आया। अभी देखिए 81 है तो इसको हम लोग कैसा करते हैं, 81 में ऐसा जाता है, मतलब 1 में से 6 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 में से 6 नहीं जाता है तो ऐसा अपनी लैंग्वेज में क्या करते हैं, इससे उधार लेते हैं। याद होगा ना, ये बचपन वाली चीज है, ये बहुत काम आती है, जो बचपन में हम लोग पढ़ते हैं। या इससे उधार लेते, 11 जाता है, 11 में से 6 जाता है, कितना बचता है 5, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 5 गया, कितना बचेगा 2। याद रखिए ये सब बचपन वाली चीज है, लेकिन बहुत काम आता है यहाँ पे। समझ में आया। अभी देखिए यहाँ कितना हो गया 25 तो हो गया, लेकिन प्लस लगेगा कि माइनस, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। बड़ा डिजिट कौन सा है 81, 81 के पास कौन सा है माइनस है। समझ में आया, डेट इज योर फाइनल आंसर ऑफ डीएक्स डी, सॉरी डीएम और डीएन का यहाँ पे निकल गया है। देखिए डीएम डीएन निकल गया। अब क्या करना है, अब तो भाई यहाँ पे काम तो हुआ, अब एमएन तो निकालना पड़ेगा ना। तो m इज इक्वल टू, बाय क्रैमर्स रूल लिखेंगे तो चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू dm डिवाइडेड बाय d। dm की वैल्यू कितनी दी हुई है -30, डिवाइडेड बाय कितना है -5, ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 जा 5, 5 6 जा 30, कितना आ गया 6 आ गया। m की वैल्यू कितनी आ गई 6, n की वैल्यू कहां पे है, n इज इक्वल टू dn डिवाइडेड बाय d। dn की वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिए dn की वैल्यू कितना है -25, d की वैल्यू कितना है -5, d की वैल्यू कितना -5, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होकर क्या हो गया प्लस हो गया, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, कितना आ गया 5, मतलब m की वैल्यू कितनी है 6, n की वैल्यू कितना है 5, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ m, n इज इक्वल टू 6, 5, दैट इज योर फाइनल आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन क्या है अंदर है वो डिवाइड के फॉर्म में। जो बच्चे कंफ्यूजन होंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले जो पहला इक्वेशन है सेम एज इट इज दिया हुआ वो लिख लेंगे हम लोग, सेम जो पहला दिया हुआ एज इट इज लिख लेंगे, क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने। इसको यहाँ पे कंपेयर भी कर दिया, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू क्या कर दिया c1। ठीक है, अभी देखिए दूसरा करेंगे, दूसरा इट इज मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहेंगे। ठीक है, x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या है 1/2। अभी देखिए सॉल्व करना कैसा है, क्योंकि यहाँ पे हमको डिवाइड के फॉर्म में रखना नहीं है, डिवाइड पूरा तरह कैंसिल कर देगा। यहाँ पे देखिए मैंने आपको फिर से वही बात बता रहा हूँ, a डिवाइडेड बाय b माइनस c डिवाइडेड बाय d, अगर ऐसा दिया हुआ फॉर्म, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, a डिवाइडेड बाय b माइनस c डिवाइडेड बाय d। अब यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं दिया, मतलब क्या दिया है 1 दिया है। समझ में आया, कुछ भी नहीं दिया मतलब क्या दिया 1 ही दिया होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एक बार फिर से मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन का फिर से बता रहा हूँ, और एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ यहाँ पे, a डिवाइडेड बाय b माइनस c डिवाइडेड बाय b, अगर ऐसा भी आता है, अगर ठीक है ऐसा भी आता है तो भी ध्यान में रखेंगे आप। तो देखिए करना क्या है,
सबसे पहले आपको देखने का कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है, नीचे के जो पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। नीचे का डिनोमिनेटर जो दोनों में सेम है क्या, देखिए सेम है क्या, सेम है यहाँ पे, तो सेम है यहाँ पे, तो डिवाइड करने का जो सेम है, जो डिजिट यहाँ पे लिखा वो डिनोमिनेटर में एक ही बार लिख देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 दिया हुआ है, मतलब क्या करने का, यहाँ पे 5 लिखने का, समझ में आया। अब ऊपर क्या दिया हुआ है, जो दोनों डिजिट दिया हुआ है a माइनस सी, यहाँ पे कितना है 2 माइनस 6, समझ में आया। करना क्या है, फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा ये, जो भी। अब ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जनरल फॉर्मूला बताए, ठीक है। अभी इसका देखिए, ये ध्यान दीजिए, अब इसका मैं फॉर्म यहाँ पे बता रहा हूं, क्या है, मान लीजिए 7 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4, ऐसा दिया हुआ है। नीचे सेम दिया क्या, नहीं दिया है, नीचे सेम दिया क्या, नहीं दिया। ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में सेम दिया क्या, यहाँ पे b दिया, यहाँ पे d, यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 4, मतलब अलग दिया है। अब जब अलग देगा तो करना क्या आपको, a इंटू डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। देखिए इट इज मोर कॉम्प्लिकेशन है, ये चीज बेसिक समझना बहुत जरूरी है। फिर से बोल रहा हूं मैं, a इंटू डी माइनस सी इंटू बी डिवाइडेड बाय b इंटू डी, समझ में आया क्या बोल रहा हूं। मतलब यहाँ पे क्या है, 7 इंटू 4, एक एग्जाम्पल के बेसिस पे बता रहा हूं मैं, 7 इंटू 4 माइनस, अगर इसके पास कोई साइन है तो साइन भी आपको लिखना जरूरी है, माइनस 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, समझ में आया। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया मैंने, 7 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3। देखिए पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसका ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, समझ में। सेम ये केस यहाँ पे भी करना है, लेकिन 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 अगर माइनस और प्लस आता है तो ये केस करने का, ठीक है। कभी एक बार आप ऐसा भी केस हो सकता है, 6 डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं कि इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, नहीं, अगर बीच में यहाँ पे प्लस माइनस दिया तभी करने का आपको, ये जो चीज मैं बता रहा हूं, समझ में आया। अगर मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई दिया तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, डायरेक्टली सीधा सीधा कर देगा है, समझ में आया। सेम ये केस में भी करने का। अभी देखिए यहाँ पे नीचे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब अलग है, डिफरेंट पार्ट है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का है। तो 2x माइनस इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1y डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 1/2, समझ में आया। देखिए ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से जा रहे हैं हम लोग, कुछ भी चेंज नहीं करने का, कॉन्सेप्ट लेके वही चलेंगे आप, तो कभी भी आप फेलवर नहीं होंगे, एग्जाम के अंदर हो या किसी भी डेली लाइफ के अंदर हो, मैथ्स के अंदर आप फेल नहीं हो सकते, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज अगर आपको मालूम है तो। अब बेसिक कैसे पता चलेगा, जब आप हमारी वीडियो डेली देखेंगे, डेली आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के साथ। अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो 11th 12th में अच्छे मार्क्स लाना है, बैचलर डिग्री में आपको मैथ्स से फिजिक्स केमिस्ट्री या जो भी है, फिजिक्स के अंदर भी मैथ्स यूज होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको मैथ्स अच्छे से आएगा तो फिजिक्स भी अच्छे से आएगा 11th 12th के अंदर। 2x माइनस 1, अभी देखिए ये डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में है, अभी राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइड में, राइट साइड में जाएगा तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई, समझ में आया। अभी देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, समझ में आया। तो क्या बचा यहाँ पे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बचा, ओनली 1, समझ में आया। इसको मैं दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दिया तो इसको कंपेयर कीजिए, 2x माइनस वाई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 यहां पे नहीं दूंगा, यहां दे दो, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको मैं क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर करो, यहाँ पे क्या करूंगा, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, कंपेयर किया। अभी a1 इज इक्वल टू कितना है 2, b1 इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे देखिए b1 इज इक्वल टू कितना है 3, c1 इज इक्वल टू कितना है 2, ओके। अभी देखिए a2 के बाद फॉर्म कितना दिया हुआ, a2 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2, b2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है -1, क्योंकि यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, अपने को चाहिए था प्लस लेकिन यहाँ माइनस में है तो -1 हो गया, समझ में आया। c2 इज इक्वल टू कितना है 1, डायरेक्टली अभी देखिए निकालना है आपको d, डिटर्मिनेंट निकालने का है, डिटर्मिनेंट निकालने का क्या करने का, a1 b1 a2 b2, क्या करेंगे a1 b1 a2 b2 का फॉर्म लिखिए, 2 3 2 -1, ओके। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 2, समझ में आया। क्या करेंगे, -2 -6, बरोबर, -2 2 1 2 माइनस के साथ, 3 2 6 माइनस के साथ, देखिए -8 हो गया। -8 कैसे हुआ, क्योंकि माइनस 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 होता है, ये मैंने दूसरा फॉर्मूला जो मैंने एक अलग से लिखा था वहां पे याद होगा, ठीक है। ये डी का फॉर्म हो गया। सेम dx का भी निकालिए,
dx का निकालेंगे क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे d1 और d2 सेम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे c1 और c2, c1 और b1 का फॉर्म लिखिए, c1 कितना दिया हुआ है 2, b1 कितना दिया हुआ 3, c2 कितना दिया हुआ 1, d2 कितना दिया हुआ -1। देखिए ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आ गया क्वेश्चन, 2 इंटू -1 -3 इंटू 1, ओके, -2 -3 कितना आ गया ये -5। अभी क्या करना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे dx की वैल्यू यहाँ पे हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया है। अभी क्या करना है, dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे dy की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर x और y की वैल्यू डायरेक्टली निकालेंगे। आप ये पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अभी देखिए करना है क्या आपको, dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है dy की। अब dx और dy का ही फाइंड आउट करना है, dm का करने का क्या नहीं करने का, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो x और y के फॉर्म में दिया। अगर ये ध्यान में रखने का आपको, अगर m और n के फॉर्म में दिया रहता तो dm और dn निकालना रहता, a और b के फॉर्म में अगर दिया तो da और db के फॉर्म में निकालना। ये चीज आपको ध्यान में रखने का, ठीक है, ठीक है। dx अब dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए c1 c2 और क्या आ जाएगा यहाँ पे a1 a2, ओके। यहाँ पे लॉजिक चीजें से याद रखने का, ये चीज कोई मैंने ऐसा कोई स्टैंडर्ड काम नहीं किया, मैं भी लॉजिक से ही याद करते आया हूँ, आपके टाइम पे जब से था अभी भी लॉजिक से ही याद करते रखा हूँ, ठीक है। c1 c2 हो गया यहाँ पे। अभी देखिए a1 और c1 क्या है, a1 कितना है 2 है, c1 कितना है 2 है, देखिए a1 2 c1 2, a2 कितना है यहाँ पे ये भी 2 है, c2 कितना है 1 है, ठीक है। 2 1 जा 1 -2 इंटू 2, ओके, कितना हो गया 2 -4 इज इक्वल टू कितना आ गया -2। देखिए कैसा हो गया -2 आ गया, कितना आ गया dy की वैल्यू -2, ठीक है। dy की वैल्यू कितनी आ गई -2। अभी अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल के हिसाब से अगर मैं देखूं, बाय क्रैमर्स रूल के हिसाब से, ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई डी। dx की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे -5, डी की वैल्यू क्या कितना दी हुई है, देखिए इसलिए मैं बोल रहा हूं एवरी जो डी और dx और dy निकालते हैं उसको बॉक्स में कीजिए ताकि आपको देखने में आसानी हो, ऐसा वरना एक लाइन में ढूंढना पड़ेगा किधर है भाई dx dy किधर है, इसलिए बोल रहा हूँ बॉक्स में फटाक से बनाइए ताकि याद रहेगा आपको। dx कितना दिया -5, डी की वैल्यू कितना दिया -8, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया x की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 8 आ गई, समझ में आया। अब y की वैल्यू कितनी आई dy डिवाइडेड बाई डी, dy कितना दिया हुआ है देखिए -2, डी की वैल्यू कितना दिया है -8, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 1 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो आप यहाँ के क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन इज x, y, सॉल्यूशन इज नहीं लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ x, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 8, 1 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन नंबर 3 का भी लास्ट क्वेश्चन था, तो इसलिए क्रैमर्स रूल यहाँ पे हम लोग का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन जो है, ये जो पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप डायरेक्ट करते तो भी चलता, लेकिन डायरेक्ट कंफ्यूजन होगा, आपको डायरेक्ट भी कंफ्यूजन होगा, जो मैंने ये तरीका सॉल्व करा है यहाँ पे भी कंफ्यूजन होने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आपको आ रहा है तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोस में जो हम लोग अलग मेथड है, जो एक अलग मेथड कौन सा आया था यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो लास्ट मेथड है वो मेथड हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद एक और एक्सरसाइज है, उसके बाद हम लोग कंप्लीट करने के बाद हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सेंड करो ताकि वो भी ऐसे क्रैमर्स रूल को सॉल्व करने में उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।